जी, मरियम नवाज ना तो अभी तक कभी एमपीए बनी है और ना ही कभी एमएनए बनी है। उनकी जो शनाख्त है वो सिर्फ उनके वालिद साहब की वजह से है। तो अगर पाकिस्तान का ये निज़ाम ना हो तो ये तो मियां नवाज शरीफ एंड कंपनी ये तो पाकिस्तान में बादशाही निज़ाम ले आए और अनपढ़ से वोट का हक ले लिया जाए और पढ़े लिखे को वोट का हक दे दिया जाए। बहुत तजर्बाकार है, लेकिन इनका जो तजर्बा है वो हुकूमत चलाने में नहीं है। इनका तजर्बा मुल्क को लूटने में, मुल्क में करप्शन करने में। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सनीन वटू और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारे साथ अरसलान मौजूद है जिनका ताल्लुक है कसूर से। इनकी बात थोड़ी सी हैरान कर देने वाली है कि इनकी फैमिली भी नून लीग की सपोर्टर थी। इन्होंने वोट भी नून लीग को कास्ट किया था और 2018 के इलेक्शन में भी नून लीग को ही इन्होंने वोट दिया था, लेकिन अब ये खान साहब के सपोर्टर बन चुके हैं और जमान पार्क में उनकी हिफाजत को भी मौजूद है। ये इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा, नून लीग, आपकी फैमिली नून लीग की सपोर्टर है, आपने भी नून लीग को वोट कास्ट किया, तो ऐसे क्या मामला है कि आपने अपनी जो पार्टी थी वो शिफ्ट कर ली? वो ना, हमारी जो फैमिली है वो शुरू से नून लीग की सपोर्टर रही है। वोट भी नून लीग को देते रहे हैं। हमने 2018 में भी नून लीग को ही वोट दिया था, मगर काफी टाइम से जो मेरा अपना ज़मीर है ना वो मुतमय्यन नहीं था, उस पर बोझ था एक। तो तब से मैंने अपना फैसला तब्दील किया और इमरान खान को सपोर्ट करना शुरू किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा ज़मीर है वो मुतमय्यन है अब। मतलब क्या वजूहात बनी कि आपका ज़मीर जो था नून लीग के साथ मुतमईन नहीं था? उसकी वजूहत यही थी कि अगर आप एक गलत बंदे को सपोर्ट कर रहे हो तो आपका ज़मीर मुतमय्यन नहीं होता। अगर आप डाइवर्ट होकर और एक अच्छे बंदे को सपोर्ट करने लग जाते हो तो आपका ज़मीर मुतमय्यन हो जाता है। और उसके अलावा सर दूसरी बात यह है कि इमरान खान तजर्बाकार नहीं है। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, जरदारी एंड कंपनी, ये सब लोग बहुत तजर्बाकार हैं। ये पुरानी पार्टीज हैं, बहुत तजर्बाकार हैं, लेकिन इनका जो तजर्बा है वो हुकूमत चलाने में नहीं है। इनका तजर्बा मुल्क को लूटने में, मुल्क में करप्शन करने में, इदारों को लड़वाने में, इदारों में अपने लोग बिठाकर उनसे दो नंबरी करवाने में इनका तजर्बा है, जो कि इमरान खान के पास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के पास नहीं है ये तजर्बा और उनके पास है। और उसके बाद सर अगली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि चाइना जब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और चाइना की जो माशियत है वो बिल्कुल उसका भट्टा बैठ गया था, तो उनका जो थिंक टैंक है उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने फैसला ये किया कि हम एक अनपढ़ का वोट और एक पढ़े लिखे का वोट एक बराबर नहीं हो सकता, तो हमें वोट इसमें हमें फ़र्क डालना पड़ेगा। तो उन्होंने फैसला किया कि पढ़े लिखे को वोट का हक दिया और अनपढ़ से वोट का हक छीन लिया। उसके बाद जो इलेक्शन हुआ चाइना में, उसने चाइना की तारीख बदल के रख दी और जो हुकूमत आई उसने चाइना को कहीं से उठाया और कहीं पहुंचा दिया। तो मेरा मानना है कि अगर पाकिस्तान में भी ये कानून आ जाए और अनपढ़ से वोट का हक ले लिया जाए और पढ़े लिखे को वोट का हक दे दिया जाए, तो उसमें ये नवाज शरीफ की पार्टी, जरदारी एंड कंपनी और मौलाना फजलू ग्रुप ये ऑटोमेटिक वैसे ही खत्म हो जाएंगे। इनका नाम लेवा कोई नहीं होगा, क्योंकि इनका ज्यादातर जो वोटर है वो ज्यादातर अनपढ़ वोटर है इनका। और मरियम नवाज के मुताबिक जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके पास इख्तियारात कम होने चाहिए। जी, मरियम नवाज ना तो अभी तक कभी एमपीए बनी है और ना ही कभी एमएनए बनी है। उनकी जो शनाख्त है वो सिर्फ उनके वालिद साहब की वजह से है। तो एक इंसान जिसकी अपनी कोई शनाख्त नहीं है वो इस तरह के बयान देती हुई वैसे ही अच्छी नहीं लगती। और दूसरी बात ये, मरियम नवाज का जो बात करने का तरीका, जो बात करने का लहजा, वो इस तरह है जैसे जो पुराने दौर में बादशाह होते थे और शहजादियां होती थी, वो इस तरह बात करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज भी पाकिस्तान को सपोर्ट करती है। तो अगर पाकिस्तान का ये निज़ाम ना हो तो ये तो मियां नवाज शरीफ एंड कंपनी ये तो पाकिस्तान में बादशाही निज़ाम ले आए, जिस तरह सऊदी अरब में चल रहा है। जी जिस तरह सऊदी अरब में चल रहा है, बिल्कुल। और आजकल की जो महंगाई है और ये आटे का जो मामला चल रहा है, फ्री आटे की तकसीम, क्या ये मामला दुरुस्त है या नहीं? क्या ऐसा मुनासिब नहीं था कि आटा फ्री देने की बजाय पूरे पाकिस्तान में सस्ता कर दिया जाता? बिल्कुल जी, इन्होंने क्योंकि अपनी सियासत को चमकाना होता है, लेकिन अब वो चमकेगी नहीं क्योंकि लोग इनको अब समझ गए हैं और इनको अब जान गए हैं। क्योंकि अब जो रिसेंटली दिनों में जो पाकिस्तान में जो एजुकेशन का मेयार है वो काफी ऊपर गया और काफी जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे हैं और जो वोटर नया आ रहा है उसको इस चीज का आइडिया है कि ये सिर्फ सियासत चमकाने के लिए ये तरीका इख्तियार करते हैं, उसके अलावा इनका कोई उसमें दूसरा अमल नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।